हेलो साथियों, हम लोग कक्षा 12 का इन्वर्स प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप वीडियो देख लीजिए ताकि आपको यहाँ पे बेहतर जानकारी मिल सके। आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का होल क्यूब। ठीक है, आइए देखिए, इसको सिद्ध करके दिखाना है कि दोनों आपस में बराबर है। आइए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े पद को लेंगे अर्थात RHS को। राइट हैंड साइड को लीजिए आप, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक, आइए देखिए, इसको सिद्ध करके दिखाना है कि LHS और RHS दोनों आपस में बराबर है। ठीक, देखिए यहाँ पे ये साइन है ना, इसको भी हम साइन बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। मानिए सबसे पहले तो हम पुट करते हैं x बराबर साइन थीटा को। ठीक, तो थीटा का मान निकाल लीजिएगा तेजी से, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा ना। चलिए अब हम पुट करते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे साइन थीटा को रखिए आप। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, अब ठीक से देखिए, आप जानते हैं कि मेरा फार्मूला है, पता है ना, ये हम साइड में लिख देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा फार्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यों का फार्मूला होता है आपके पास साइन 3 थीटा। ठीक है, इस फार्मूले को याद कीजिए और बनाइए इसको। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 3 थीटा। आपको पता है ये दोनों लुप्त हो जाएगा ना, तो आपके पास क्या बचेगा, 3 थीटा बचेगा। ठीक, आप देखिएगा थीटा किसको माने हैं, आप देखिए तो थीटा निकाल चुके हैं साइन इनवर्स x, तो रखिए साइन इनवर्स x। और हमको यही सिद्ध करना था ना, देख लीजिए। तो आपका हो गया LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया। ठीक, सीखे, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन अगला क्वेश्चन होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक, इसको सिद्ध करके दिखाना है दोनों आपस में बराबर है। जस्ट पहले वाले जैसा क्वेश्चन है ये। देखिए, लेते हैं सबसे पहले बड़े पद को अर्थात RHS को लेंगे हम लोग। लीजिए RHS को। RHS आपके पास है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक, ये cos है, इसे भी cos बनाना है। तो cos कैसे बनेगा, करना होगा हमको क्या, जहाँ पे x है वहाँ पे हम पुट कर देते हैं x बराबर cos थीटा को। ठीक, आप थीटा का मान निकाल लीजिएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। ठीक, आइए देखिए, जहाँ पे x है वहाँ पे हम cos थीटा को पुट करते हैं। पुट कीजिए आप, पुट कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे cos इस क्यों x, सो थीटा पुट कर रहे हैं ना, यहाँ पे थीटा हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे रखिए 3 cos थीटा हो जाएगा। ठीक, आप जानते हैं ये मेरा फार्मूला है, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में ताकि आपको याद रहे। फार्मूला है cos 3 थीटा का फार्मूला होता है आपके पास 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये मेरा क्या है, फार्मूला है। ठीक है, एकदम ध्यान से सीखिए, कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं।
तो हो जाएगा आपके पास ये क्या होगा, cos 3 थीटा ना। ठीक, आप जानते हैं ये दोनों लुप्त हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 3 थीटा बचेगा। ठीक, और थीटा किसको माने हैं आप, थीटा बराबर, थीटा का मान निकाल चुके हम लोग, cos इनवर्स x, और हमको सिद्ध करना यही था। तो आपका LHS बराबर RHS हो गया। ठीक है, अब आराम से देखिए, कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप फार्मूला को याद कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या किए हम, ये cos था, इसको cos बनाना था, तो हम x के स्थान पे cos थीटा को पुट कर दिए, थीटा का मान निकाल लिए, cos इनवर्स x हो गया। ठीक, अब जहाँ पे x था वहाँ cos थीटा हो गया, ये मेरा फार्मूला है, तो हो जाएगा ये cos 3 थीटा, cos लुप्त हो जाएगा ना, दोनों लुप्त हुआ तो बचा मेरे पास 3 थीटा हो गया, थीटा का मान पुट कर दिए, और तब जाके मेरा LHS और RHS आपस में बराबर हो गया। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2 सिद्ध करके दिखाना है कि दोनों आपस में बराबर है। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, बड़े पद को, अर्थात LHS को लीजिए। आप LHS लीजिएगा तो आपका होगा 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। ठीक, ये जानते हैं, ये आपका फार्मूला पे बैठ रहा है। कौन सा फार्मूला है, हम साइड में लिख देते हैं। देखिएगा ये आपका फार्मूला पे जा रहा है, आप भरे होंगे। हम शुरुआत में बताए हैं 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला है 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई पे ये बैठेगा। ठीक है, आइए देखिए, तो आप इसको लीजिएगा तो 10 इनवर्स क्या x प्लस वाई, तो दोनों को ऐड करेंगे ऊपर में, पहले जोड़िए दोनों को। ठीक, नीचे में क्या है 1 माइनस x इंटू वाई, तो x का स्थान पे 2/11 इंटू 7/24। आइए देखिए, हम लोग अब एलसीएम निकालते हैं, ऊपर का एलसीएम निकालिएगा। ठीक है, तो बहुत समय लगेगा एलसीएम निकालने में। ठीक है, गुना करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि नीचे में तो कटवे करेगा ना, इसलिए एलसीएम नहीं निकालेंगे, सिर्फ गुना के रूप में लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं, 11 गुना 24 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, इसको भाग देंगे तो ये 11 कटेगा ना, 24 दूना 48 होगा, यहाँ पे प्लस है, अब प्लस दीजिए। ठीक, 24 को भाग देंगे इसमें तो 24 कटेगा, बचेगा 11 गुना 7 कर लीजिए आप। ठीक, फिर नीचे ध्यान दीजिएगा अच्छा से, नीचे आप एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालने से पहले गुना करना होगा, हम गुना नहीं करेंगे। ठीक, काहे कि हमको बाद में काटना ही पड़ेगा ना, इसलिए सिर्फ ऊपर गुना कीजिए। 7 दूनी 14, आप गुना कर सकते हैं। ठीक, गुना कीजिएगा, आपका समय जाएगा, गुना कीजिएगा फिर काटिएगा। ठीक, हम जानते हैं कि दोनों का अंश क्या है, हर क्या है, समान है, वो कटेगा ही। ठीक, उसको देखते हुए हम लोग नहीं करेंगे सब। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ऊपर जोड़िएगा ना, ऊपर आप जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो 5 होगा आपका, 11 1 12 हो जाएगा। ठीक, बट्टा में 11 गुना 24 बट्टा, आप एलसीएम निकाल लीजिए तेजी से। एलसीएम निकालिएगा तो 11 गुना 24 ही रखेंगे। अब यहाँ पे गुना कर सकते हैं, गुना कीजिएगा 4 264 होगा माइनस। ठीक, ये कट जाएगा ना पूरा, बचेगा 1 गुना 14 होगा। अब देखिए हमको फायदा क्या हुआ, आपका देखिए ये और ये कट रहा है ना, कट गया, इसीलिए हम गुना नहीं कर रहे थे, गुना से बचने के लिए हम ऐसा किए। ठीक, अब देखिएगा तो आपके पास हो जाएगा 10 इनवर्स 125 बट्टा, इसको घटाइएगा ना 250 होगा आपका,
ये कट रहा है 125 दोनों 250 ना, तो 10 इनवर्स 1/2 हो गया। और हमको यही सिद्ध करके दिखाना है, तो आपका हो जाएगा LHS बराबर RHS। देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालना, गुना करना, ये आपका काम है। ये आप कैसे करते हैं ये निर्भर आप पे करता है। हमको सरल ये लगता है, इससे आपका क्या होगा, आपका समय बचेगा। ठीक, चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे शायद आ गया होगा। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हमको सिद्ध करके दिखाना है कि दोनों आपस में बराबर है। तो क्वेश्चन क्या आपका, सबसे पहले LHS लीजिए। LHS लीजिएगा तो क्वेश्चन क्या है, 2tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 को सिद्ध करके दिखाना है कि tan इनवर्स 31/17 है। आइए देखिए, ध्यान से देखिए आप, ये क्या है, 2tan इनवर्स x, ये मेरे फार्मूला पे बैठ रहा है। आप जानते होंगे, हम फिलहाल लिख देते हैं, ये मेरा क्या है, फॉर्मूला है। 2tan इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये क्या है, मेरा फॉर्मूला है। आइए देखिए ठीक से, तो हम इसको पुट करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, तो 2tan इनवर्स 1/2 है ना, बिल्कुल इस रूप में बैठाइए आप। तो यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स 2, जहाँ पे x है वहाँ पे 1/2 काम करेगा। रखिए वहाँ पे 1/2 को, बाय 1 माइनस क्या है, x²। x के स्थान पे 1/2 है, तो लिखिए 1/2 का होल स्क्वायर रखिए अब, प्लस tan इनवर्स 1/7 हो गया। देखिए आपका ये 2 कट रहा है, कट गया। आराम से देखिए, फिर पर बचेगा 1, नीचे एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालने से पहले 1 का स्क्वायर 1 कीजिए और 2 का स्क्वायर 4 कीजिएगा आप। ठीक, प्लस tan इनवर्स 1/7। पुनः आगे बढ़ते हैं, एलसीएम निकाल लीजिए मन की गति से, तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए यहाँ पे आएगा 4 ना, 4 में 1 जाए 3 ना, क्या होगा आपका 3/4। ये छोटा सा घटाव है। ठीक, अब देखिएगा ठीक से, ये क्या भाग में यहाँ से न है, जब भाग को गुना में बदलिएगा तो 4 मेरा ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखे होंगे अभी कुछ देर पहले, बिल्कुल सेम जैसा बन गया ये। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला पे टूटेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे टूट रहा है। इसको तोड़िए तेजी से। ठीक, तो फॉर्मूला को क्या कहता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कहता है कि tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू वाई पे तोड़ते हैं। इसको तोड़िए आप, तोड़िएगा इसको, तो tan इनवर्स, ठीक, तो क्या होगा आपका x प्लस y, x के स्थान पे 4/3 है प्लस, और y के स्थान पे 1/7 है। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर इसको हम बड़ा कर लेते हैं ब्रैकेट को, 1 माइनस x इंटू वाई, x के स्थान पे 4/3 और y का स्थान पे 1/7 है। ठीक, आइए देखिए, एलसीएम निकालिए। देखिए गुना करना है या नहीं करना ये निर्भर आप पे करता है। ठीक है, आप कैसे बनाते हैं, ये सिंपल भिन्न का जोड़ घटा है। चलिए एलसीएम निकालेगा, शायद 21 आएगा आपका। ठीक, नीचे भाग ऊपर गुना करते हैं, 7 7 चौक 28 होगा यहाँ पे, प्लस 3 3 इकाई 3 हो जाएगा आपका। आइए देखिए अच्छे से, ये 1 होगा आपका, माइनस 4/21 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ठीक से, 31/21 31/21 हो गया। अब इसका एलसीएम निकालिएगा, यहाँ पे 21 होगा ना,
21 में 4 जाए 17/21। ठीक, देखिए हम जो शॉर्ट कर रहे हैं समय को बचाने के लिए और छोटा बोर्ड छोटा होने की वजह से, ठीक, इसीलिए आपका देखिए 21 और 21 कट रहा है ना, तो आपके पास हो जाएगा 10 इनवर्स 31/17। ठीक, और हमको यही सिद्ध करके दिखाना था, तो आपका हो गया सिद्ध। तो यहाँ पे लिखिए LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया आपका। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ गया होगा शायद, देखते हैं। 5 देखिएगा, हमको निम्नलिखित का मान निकालना है ना। क्वेश्चन आपका 5 है 10 इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स। ठीक, इसको हल करना है, ध्यान दीजिएगा। ये 10 इन है ना, ये 10 इनवर्स में है और इसको हमको 10 बनाना है। ठीक है, आइए देखिए 10 कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, x के स्थान पे 10 पुट करना होगा। क्या करना होगा, x के स्थान पे 10 पुट करना होगा। देखिए 10 पुट करने का मेरा पर्पस क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, इसीलिए। अब देखिएगा, तो अब थीटा का मान निकाल लीजिए। थीटा निकालिएगा तो 10 इनवर्स x हो जाएगा आपके पास। ठीक है, जहाँ पे x है वहाँ क्या रखेंगे, 10 थीटा को रखिए। आप रखिएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 1 बाय 10 थीटा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं सेक थीटा होता है। ठीक, तो रखिए, आप रखिएगा, ये फार्मूला हो जाएगा मेरा सेक थीटा माइनस 1 बाय 10 थीटा। ठीक है, अब देखिएगा आप लिख सकते हैं सेक को लिख सकते हैं आप 1 बाय कॉस माइनस, और 10 को क्या लिखिएगा, साइन बाय कॉस। देखिए सेक को लिखे 1 बाय कॉस और 10 को लिखे साइन बाय कॉस। ठीक है, आइए देखिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बट, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए। ठीक, चलिए देखिए आगे अच्छा से, इसको भी ले लेते हैं। हो जाएगा आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपका ये कॉस और कॉस कट गया ना, कट रहा है ना, काट लेते हैं। तो आपके पास क्या बचा, 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक, ध्यान दीजिएगा ठीक से। आप जानते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का एक फार्मूला होता है, हम यहाँ साइड में लिखते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक, और साइन का फार्मूला होता है आपके पास, नीचे लिखते हैं जगह कम है, तो साइन थीटा का फार्मूला होगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये मेरा फार्मूला है, यहाँ पर हम पुट करेंगे फार्मूला को। रखिए 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला यहाँ पे है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय। ठीक, साइन थीटा का फार्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात तो ये 2 और 2 कट रहा है। ठीक, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है ना, इसका मतलब यहाँ पे साइन 2 गो है। हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय 2 गुना साइन थीटा बाय 2 ना, तो एक साइन
ऊपर से कट जाएगा और नीचे से कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय 2 बचेगा ना। और हम जानते हैं अच्छी तरह से साइन बाय कॉस टेन होता है, कोई दिक्कत। अब देखिएगा ये टेन इन्वर्स और टेन क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा ना, तो आपके पास बचेगा थीटा बाय 2 बचेगा। ठीक, अब देखिए अब थीटा का मान पुट कीजिए, थीटा का मान क्या है टेन इन्वर्स एक्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा टेन इन्वर्स एक्स बाय 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन 6 है टेन इनवर्स 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ना, ये आपका सवाल है। अब देखिए ठीक से, ये टेन है ना, ये आपका टेन है, तो इसको भी टेन बनाना होगा। आखिर टेन बनेगा कैसे, एक्स के स्थान पे क्या रखे जो टेन बन जाएगा। ठीक, तो सोच के देखिए अच्छा से, अगर हम टेन के एक्स के स्थान पे सेक को रख दे, आप जानते होंगे कि सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है आपका टेन थीटा होता है ना। देखिए ठीक से, ये मेरा फार्मूला है, आप जानते होंगे कि सेक स्क्वायर माइनस 1 आपका होता है टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, पुट करना होगा x बराबर सेक थीटा को। ठीक, आप थीटा का मान निकाल सकते हैं, सेक इन्वर्स x हो जाएगा ना। ठीक, अब जहाँ पे x है वहाँ पुट करना है हमको सेक थीटा, रखिए रखिएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पे रूट है ना, तो इसको देखते हुए इसका रिजल्ट क्या होगा टेन थीटा होगा। ठीक, अब देखिएगा 10 तो हो गया, और हम जानते हैं एक चीज़ और, क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि 1/10 क्या होता है कॉट थीटा होता है ना। ठीक, लेकिन कॉट आ गया ना, अब हमको करना होगा इस कॉट को 10 बनाना होगा। 10 बनेगा कैसे, तो याद कीजिए क्लास मेट्रिक का, याद आया कुछ, चलिए कोई बात नहीं, नहीं आया तो हम बताते हैं। इस कॉट को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा, अर्थात π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। ठीक, आपको पता है ये 10 और ये 10 दोनों क्या होगा आपस में लुप्त हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास क्या π/2 माइनस थीटा। आप थीटा किसको माने हैं, आप थीटा माने हैं, थीटा का मान निकाल चुके हैं आप, सेक इन्वर्स एक्स, आपका ये आंसर हो गया। देखिए ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए, ये देखिए मेरा ये फार्मूला है, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है मेरा टेन थीटा होगा। ठीक, 1/10 ये आपका कॉट होता है, और आपका कॉट थीटा बराबर 10 90 माइनस थीटा। देखिए ये तीनों फार्मूला मेरा छोटा सा है, आप क्लास मेट्रिक में सीखे होंगे या फिर जानते होंगे पहले से। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन 7 देखते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 7 आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉट एक्स, कॉस एक्स ना, ये आपका सवाल है, इसको बनाना है, ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको फार्मूला पता होना चाहिए। आप खुद देखिए ये आपका फार्मूला है, फॉर्मूला
आपको पता होना चाहिए 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और एक फार्मूला आपके पास और है 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक, और देखिए कितना आसान लगेगा। आइए हम फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, रूट दीजिए आप 1 माइनस कॉस एक्स का मान क्या है, देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय 1 प्लस कॉस एक्स क्या है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब ध्यान दीजिएगा आपका ये 2 और 2 कट रहा है, कट गया। फिर देखिएगा ठीक से, हम क्या देख रहे हैं फिर से, देखिए स्क्वायर दोनों के पास है ना, हम दोनों को एक ही बार लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा स्क्वायर दोनों के पास था, तो हम क्या करते हैं स्क्वायर को एक साथ लिखते हैं दोनों पे। आप ठीक से देखिएगा रूट भी है और स्क्वायर है ना, आपका दोनों कट जाएगा। कैसे, हम रूट को लिख सकते हैं पावर में 1/2, तो 2 कट जाएगा ना, तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, आपके पास यहाँ बच रहा है टेन इनवर्स साइन इनवर्स इज साइन एक्स बाय 2 बाय कॉस एक्स बाय 2 बच रहा है। ठीक, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन होता है। साइन बाय कॉस 10, आप जानते हैं 10 इनवर्स और 10 क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, तो आपका मान हो गया एक्स बाय 2। ठीक, कुछ था, सारा काम फार्मूला कर रहा है। ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको फार्मूला तो याद तो करना ही होगा, तब आप बेहतर ढंग से सीख पाइएगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब ठीक से देखिएगा ये 10 है। ठीक, तो इस फंक्शन को 10 बनाना होगा। ठीक, देखिए ये 10 है ना, इसको भी 10 बनाना होगा, तो 10 आखिर बनेगा कैसे ना। मेरे पास समस्या यही है कि ये 10 है मगर ये 10 नहीं है, इसको 10 बनाना होगा, तो आखिर 10 बनाएंगे कैसे। ठीक, अब खुद देखिएगा ये कॉस से ये साइन है ना, अगर हम अंश और हर को कॉस से भाग दे दें, क्या करें, कॉस से भाग देते हैं, तो हम क्या देखते हैं कॉस बाय कॉस कट गया, 1 हो जाएगा, और साइन बाय कॉस 1 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए कॉस बाय कॉस कट जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन बाय कॉस आपका 10 हो जाएगा। ठीक, आइए देखिए, तो हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं अंश तथा हर में कॉस एक्स से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं, दीजिए भाग। अब भाग दीजिएगा तब खुद देखिए कॉस बाय कॉस 1 हो जाएगा, माइनस साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा आपका। ठीक, बाय, अब देखिएगा कॉस बाय कॉस 1 प्लस साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा आपका। यहाँ तक किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, अब ठीक से देखिएगा, आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, हालांकि हम पहले बताने का प्रयास किए होंगे। देखिए 10 x प्लस वाई बराबर आपको हम बताए होंगे 10x प्लस 10y बाय 1 माइनस 10x इंटू 10y। ठीक, ध्यान से देखिएगा,
अब देखिएगा ठीक से, ये 10 है ना, हम इसको भी 10 बना सकते हैं। हम जानते हैं कि 10 45 का मान 1 होता है। 10 45 अर्थात 45 को हम लोग लिखते हैं π/4। तो चलिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आपको पहले सिखा चुके हैं। तो ये 1 है ना, 1 को हम लिख सकते हैं 10 π/4 लिख सकते हैं माइनस 10x, ठीक, बाय। हम इस फार्मूला को इस रूप में लाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं, हम इस फार्मूला के रूप में ढालने का प्रयास कर रहे हैं। 1 है तो आप 1 लिखिए यहाँ पे, ठीक, प्लस है प्लस दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पे 10x ना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे 10 π/4। हम जानते हैं 10 π/4 का मान क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक, गुना और क्या है 10x। अब ठीक से देखिए कुछ किए हैं, 10 45 का मान 1 तो 1 है, 10x तो x है यहाँ पे, 1 तो 1 प्लस तो प्लस, ठीक। 10 45 का मान 1 होता है तो 1 गुना 10x कीजिएगा तो यहीं पहुँच जाइएगा ना। देखा जाए तो कुछ नहीं किया, किए तो बहुत कुछ। अब देखिएगा यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ माइनस होगा आपका और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका रिजल्ट आएगा। तो ये आपका फार्मूला हो गया 10 इनवर्स x का स्थान पे क्या है π/4 और y का स्थान पे x, ठीक। कोई दिक्कत, आपको पता है ये 10 इनवर्स और 10 क्या हो जाएगा आपका लुप्त हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या π/4 माइनस x, आपका ये आंसर हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है 10 इनवर्स x बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ठीक। आइए देखिए इसको हल करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि ये 10 है ना, ये आपका 10 है तो इसको हम 10 बनाएंगे। आखिर 10 बनाएंगे कैसे, ठीक। तो देखिएगा अच्छा से 10 बनेगा कैसे, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x के स्थान पे क्या पुट कर दे, ठीक, कि यहाँ पे 10 बन जाए। अब देखिएगा अगर यहाँ पे हम साइन पुट करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस होता है, ठीक। और यहाँ साइन है तो साइन बाय कॉस क्या होगा आपका 10 होता है, आप पहले जानते हैं। तो इसका मतलब हमको x के स्थान पे साइन को पुट करना होगा, ठीक। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले से a है ना, a स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमको a स्क्वायर लाना होगा ताकि हम a स्क्वायर को कॉमन ले सके, ठीक। तो इसीलिए हम x के स्थान पे a साइन x रखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, a साइन थीटा रखिए, x बराबर a साइन थीटा रखिए आप, ठीक। तब थीटा का मान निकाल लीजिएगा तेजी से। थीटा का मान निकालिएगा तो साइन इनवर्स x बाय ये हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए जहाँ पे x है वहाँ पे हम पुट करेंगे a साइन थीटा को, रखिए, रखते हैं। तो जगह a साइन थीटा बाय रूट ए स्क्वायर माइनस, जहाँ पे x वहाँ क्या होगा a साइन थीटा होगा तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर हो जाएगा, रखिए साइन को, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा ठीक से, आगे क्या देख रहे हैं कि देखिए a स्क्वायर दोनों के पास है ना, a स्क्वायर क्या है दोनों के पास है, तो हम कॉमन लेते हैं। कॉमन लीजिएगा आप a साइन थीटा बाय रूट ए स्क्वायर को कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आगे देखिएगा ठीक से आप 10 इनवर्स a साइन थीटा
बाय रूट। अब देखिएगा रूट क्या दोनों पे है ना, रूट क्या है दोनों पे है, तो आराम से बनाते हैं इसको। देखिएगा रूट दोनों के पास है, दोनों पहले अलग कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अलग कर लेते हैं, अलग कीजिएगा तो आप इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक। फिर आगे देखते हैं, ए साइन थीटा बाय, नीचे देखिए यहाँ पे रूट भी है और स्क्वायर भी है ना, तो रूट को हम पावर में लिखते हैं 1/2, तो 1/2 लिखिएगा तो 2 कट जाएगा ना, बचेगा आपके पास ए। और ये फार्मूला है, आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा ये 2 और ये ए और ए कट रहा है, कट गया। फिर आगे देखिएगा साइन बाय कॉस आप जानते हैं 10 होता है, ठीक। अब देखिए 10 इनवर्स और 10 क्या हो जाएगा आपका लुप्त हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास थीटा बचेगा। तो थीटा का मान निकाल चुके हैं आप पहले से, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए, आपका ये आंसर हो गया, ठीक। एक बार फिर से देख लीजिए अच्छा से। अब हम देखिए क्या किए, सबसे पहले इसको हम 10 बनाने का प्रयास किए, आखिर ये 10 बनेगा कैसे, तो हम मन ही मन पहले विचार किए। अगर हम अक्स के स्थान पे साइन रखते हैं, यहाँ भी साइन रखेंगे, ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना कॉस होता है, तो साइन बाय कॉस 10 होता है। इसको सोचते हुए आगे हल करते गए, अब मेरा आंसर आ गया, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है 10 इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बाय ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर ना। आपका क्वेश्चन यही है, आप ध्यान से देखिएगा। आगे 10 है तो इस पूरा फंक्शन को हम 10 बनाएंगे। ध्यान से देखिए 10 बनाते कैसे हैं। अगर हम x के स्थान पे 10 को पुट कर दें तो ये मेरा फार्मूला पे आ जाएगा। कौन सा फार्मूला, tan 3 थीटा पे आ जाएगा ये। आइए देखते हैं, चलिए हम पुट करके देखते हैं। पहले x बराबर क्या रखेंगे, x के स्थान पर रखना होगा tan थीटा को। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a है ना, यहाँ तो a है नहीं, तो a हटेगा कैसे, उसको देखते हुए हमको x के स्थान पे a tan थीटा को पुट करना होगा। तो थीटा का मान निकालिएगा तो tan इनवर्स x बाय a हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए देखिए आगे, आगे देखते क्या होता है। तो tan इनवर्स रखिए, जहाँ पे आपका x है वहाँ क्या रखेंगे, a tan को रखेंगे, आप रखते जाइए, माइनस x का स्थान पे a tan थीटा को पुट करना है, का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल क्यों होगा, बाय ए क्यू माइनस 3a, x के स्थान पे क्या होगा आपका a tan थीटा हो जाएगा, स्क्वायर है ना तो हम भी स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिएगा अच्छा से, tan इनवर्स देखिएगा ठीक से, 3 लिखिए आप, देखिए a स्क्वायर और a क्या होगा आपका a क्यों हो जाएगा और tan थीटा होगा आपके पास, माइनस देखिए a का क्यों, a क्यों होगा आपका, tan का क्यों, tan क्यों थीटा हो जाएगा, बाय a क्यों माइनस। अब देखिएगा ठीक से, आप देखिएगा a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा और tan का स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, ठीक। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पे हम लिखते हैं tan इनवर्स हो जाएगा 3a स्क्वायर tan थीटा, ठीक। सॉरी यहाँ पे क्यों हो जाएगा, क्यों लिखिए आप, माइनस a क्यों tan क्यों थीटा लिखिएगा, बाय
नीचे होगा ए क्यू माइनस, आप इसको गुना कर कीजिएगा ना, तो गुना कीजिएगा तो 3AQ इंटू 10 स्क्वायर थीटा होगा। अब देखिएगा ठीक से, ऊपर नीचे ठीक से देखिए, ऊपर में भी AQ दोनों के पास है, नीचे भी AQ दोनों के पास है, तो ऊपर से हम AQ कॉमन लेंगे और नीचे भी लेंगे, तो AQ और AQ आपका कट जाएगा। तो देखिए अच्छा से, यहाँ भी देखिए AQ है और यहाँ भी AQ है, तो हम दोनों से कॉमन लेते हैं। देखिए ठीक से कॉमन लीजिएगा, जब कॉमन ले लीजिएगा आप, लीजिए कॉमन ठीक से, तो AQ को कॉमन लेते हैं ऊपर से, तो यहाँ बचेगा आपके पास 3 tan थीटा माइनस 10 Q थीटा, ठीक है, बाय, यहाँ से कॉमन लीजिएगा AQ को, आपके पास यहाँ 1 बचेगा माइनस यहाँ पे 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, आप ठीक से देखिएगा, ये मेरा फार्मूला है, ये क्या है मेरा, सबसे पहले आप इसको काटिए, पहले AQ और AQ कट गया, जब AQ कट गया, आप ठीक से देखिएगा, ये मेरा फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला है tan 3 थीटा का। आप खुद देखिए, tan इन्वर्स और tan आपका क्या होगा, लुप्त हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 3 थीटा, और थीटा का मान आप निकाल चुके हैं, tan इन्वर्स x/a। ठीक, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका फार्मूला था, एकदम ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, ओके बाय।